हाय, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर पुण्या। वेलकम टू आवर नेस्ट। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सन, जो सूरज होते हैं, उनसे हमें 20 to 30% एनर्जी मिलता है इन द डिफरेंट फॉर्म। 11 फॉर्म होता है जो मैं नोट बनाई हूँ और मैं आपको बारी बारी बताऊंगी। फर्स्ट है विटामिन डी। हमें पता है कि सूरज से हमें विटामिन डी मिलता है, वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो बोन बनाने के लिए या बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें विटामिन डी चाहिए। और ड्यू टू द विटामिन डी हम एनहांस कर सकते हैं बी। विटामिन बी जो होता है उसमें बहुत सारा होता है, 1 to 12 विटामिन B12 होता है, B6 होता है, 1 and 2 होता है। तो विटामिन बी अगेन एनहांस करता है विटामिन ए। तो वैसे ही फॉर्मेट में एक साइकिल बन जाता है जहां पर मेन सोर्स विटामिन डी होता है। देन सेकंड होता है कि हमें हमारी जो माइंड होता है, हमारी माइंड आप देखेंगे जब आप विंटर का वेदर रहता है, जब सन कम रहता है तो हम कितना डल डल टाइप का रहते हैं, या हमें कुछ करने का मन नहीं करता, हमें लेजी लगता है, हमें लगता है कि नहीं कुछ नहीं काम करे, ऐसे ही लेटे रहे, या एनर्जी नहीं है, या एनर्जी है भी तो कुछ उतना मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? सूरज का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कम हो जाता है, इसी वजह से हम थोड़ा धीमे हो जाते हैं। बट वही सेम चीज अगर समर में होगा तो हमें लगेगा कि हाँ बहुत सही है। तो थर्ड ये है कि न्यूरॉन सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल जो होता है, मतलब वही ऑलमोस्ट सिम, मतलब नेक्स्ट टू दैट, मतलब मैं पहले ऊपर भाग बोल दी, बॉडी के ऊपर बता दी कि हमें लेजी लगता है। अंदर में न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शन होता है वो भी ब्रेन जो फंक्शन होता है, न्यूरोलॉजी मतलब न्यूरॉन जो होता है वो कैसा रहता है, एक गोल टाइप का रहता है और एक दो थ्रेड टाइप का रहता है। अगेन एक सर्कल, दो सर्कल, बीच में एक थ्रेड टाइप का कनेक्शन। वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिखाता है कि सूरज का किरण उसको चाहिए, तभी वो एक्टिवेट होता है, वो पंपिंग करता है और वो बहुत एक्टिवेट होता है। इसीलिए समर के टाइम में हम लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं एज कंपेयर टू द विंटर हो गया। देन हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, आप ब्लड सर्कुलेशन में ऐसे एग्जांपल दूंगी जहां पर आपको जब विंटर में थोड़ा सा कहीं भी चोट लगता है तो ज्यादा चोट महसूस होता है। चोट कम हो या छोटा सा ही चोट है बट आपको ज्यादा महसूस होता है चोट। क्यों? क्योंकि द ब्लड सर्कुलेशन का जो भाव होता है, जो प्रेशर होता है, वो धीमी हो जाता है। क्योंकि हमें पता है वाटर का जो टेंडेंसी होता है वो ठंडा में जमना शुरू करता है और गर्म में लिक्विड फॉर्म में ज्यादा फ्लो करता है। तो इसी वजह से वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है। देन बोन मैरो में ऑलरेडी बोल दी हूँ, विटामिन डी के वजह से हमें बोन फॉर्मेशन, इन द सेंस ऑफ डीप सेल्स में जाऊं तो बोन मैरो फॉर्मेशन करता है। जो बोन का जो सेल होता है वो एक्टिवेट होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर हमें जब सन का किरण मिलता है या हम सन से एक्सपोज होते हैं, ज्यादा सूरज के किरण के साथ काम करते हैं, तभी जाके हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। देन हमारा आँख भी अच्छे से काम करता है। जैसे मैं कैसे बोलूं, आप विंटर के टाइम में आप थोड़ा आप धुंधलापन दिखता है, बट जब वही चीज धूप ज्यादा हो तो क्लैरिटी दिखता है। विंटर के टाइम में आप बोलेंगे कि विंटर के टाइम में ऐसे ही ग्लूमी सा एनवायरनमेंट रहता है, या मतलब
ऐसे ही ठंडा हवा, ठंडा चीज़ रहता है, इसी वजह से हमें थोड़ा कम दिखता है, नहीं, नहीं। आप अगर जहाँ पर हवा नहीं चल रहा है बट ठंडा का मौसम है, आप महसूस करेंगे, अगर ये आप देखेंगे पर्टिकुलरली, आप जब महसूस करेंगे ना, ठंडा के दिन में थोड़ा हल्का-हल्का हमें थोड़ा कम क्लैरिटी दिखता है, बट गर्मी के टाइम में हमें वही सेम चीज़ दूर से अच्छा क्लैरिटी में दिखता है। तो ये भी एक चीज़ हो गया। देन वाटर साइकिल इन द सेंस, जब गर्मी होता है तभी पानी एवापोरेट होता है, तभी जाके बारिश के फॉर्म में आता है। तो ये भी सूरज के कारण हो गया। फिर आप देखेंगे गर्मी के टाइम में आप ज़्यादा आपका प्लांट वगैरह बढ़ता है एज़ कंपेयर्ड टू द विंटर। इवन आप हमारे ह्यूमन बॉडी का ले लेंगे तो बाल भी बोला जाता है कि गर्मी के दिन में ज़्यादा बड़ा होता है और ठंडा के दिन में कम होता है। तो सेम में प्लांट भी कम बढ़ता है, क्योंकि उसको लाइफ सोर्स, या आप सूरज, दोनों चीज ले सकते हैं, दोनों से ही उसको, वही लाइफ सोर्स ही सूरज है, नहीं मिल पाता, इसी वजह से वो भी नहीं बढ़ पाता है। फिर उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जब हम गर्मी के दिन में हमें ज्यादा भूख लगता है, ठंडा के दिन में कम भूख लगता है, ये चीज आप मानेंगे, क्योंकि गर्मी के दिन में हमें ज्यादा भूख इसीलिए लगता है कि ज्यादा पाचन शक्ति अच्छा होता है, सूरज का किरण पड़ता है, गर्माहट, इसी वजह से हम गर्म खाना प्रिफर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा एंड हेल्दी रहे, इसीलिए हम ठंडा का खाना प्रिफर नहीं करते हैं। बट हाँ, आज के ज़माने में गरम चीज़ से ज़्यादा हम लोग ठंडा चीज़ प्रेफ़र करते हैं, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। एंड यही सूरज के कारण इंटिमेट जो फास्टिंग होता है, मैं उसका ऑलरेडी एक बड़ा-सा वीडियो बना चुकी हूँ। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हूँ, कैसे सूरज जब रेज़ होता है एंड सनसेट होता है, तो हमारा जो खाने का पैटर्न कैसे अफेक्ट करता है, कैसे हमें सूरज उगता है तो हमें कितना खाना खाना है, ढलने के टाइम में कैसे खाना पैटर्न होना चाहिए। तो यही सब सूरज का एक 11 पॉइंट मैंने बनाई थी, और मुझे लगा कि ये आपसे साझा करना चाहिए, क्योंकि हम नेचर को आजकल ना इतना प्रायोरिटी नहीं देते, या टेक एज ए ग्रांटेडली ले रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। हमें एटलीस्ट, मैं बोलूँगी एटलीस्ट, जब सुबह उठते हैं तो एक बार सूरज को प्रणाम करना चाहिए, और इफ़ यू आर वेरी गुड एट योगा और ये, तो सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। इफ़ यू आर सो एक्टिव, मैं ये बोलूँगी, अगर आप ज़्यादा एक्टिव है तो एक तो सूर्य नमस्कार भी करें और सूरज को एक बार प्रणाम भी करना चाहिए, सो दैट ही इज़ द लाइफ सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। अगर सूरज आएंगे ही नहीं तो हमारा जीवन का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसका एक लाइफ एग्जाम्पल है, आप बोलेंगे कि कैसा, नॉर्थ वे जगह का नाम है, अटलांटिक एरिया में, जहाँ पे 6 महीने सूरज दिखता नहीं है, 6 महीने सूरज दिखता है, उसके कारण वहां पे लोग रहना नहीं चाहते हैं। क्यों? मेंटली डिसऑर्डर होता है। यहाँ पर ये भी चीज हुआ, न्यूरोलॉजिकल जो एक्टिविटी में अभी बताई आपको, न्यूरॉन जो एक्टिवेट होता है, इसी के कारण होता है कि न्यूरॉन वहाँ एक्टिवेट नहीं होता है तो मेंटल डिजीज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सूरज डेली जो उगता है उसका मैं तो 11 पॉइंट बोली हूँ, अगर मैं गिनाना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा पॉइंट है, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा बॉडी सिस्टम सूरज के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो मैं चाहती हूँ आप इसको एक सीरियस फॉर्म में ले, और एटलीस्ट हम लोग एक थैंक यू डेली बेसिस पे बोल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।